Good afternoon, students. Today I am teaching to you the subject of Social Science, class 7th standard, portion History, chapter 3rd, the Sultanate period. Topic: the तुगलक डायनेस्टी। आज हम तुगलक वंश के बारे में बताएंगे। The Tughlaq dynasty ruled for close to 100 years. It produced two powerful sultans, Muhammad bin Tughlaq and Firoz Shah Tughlaq. तुगलक वंशज का जो शासन काल था वो जो है 100 ईयर्स के लिए था। इट प्रोड्यूस्ड टू पावरफुल सुल्तान्स, और इसके द्वारा जो है दो शक्तिशाली सुल्तान्स प्रोड्यूस किए गए थे, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। घियासुद्दीन तुगलक, इसका टेनर 1320 to 1325। द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज घियासुद्दीन। इस जो है डायनेस्टी का पहला शासक घियासुद्दीन था। इस वंशज का जो पहला शासक था वो घियासुद्दीन था। ही पुट डाउन रिबेलियंस एंड स्ट्रेंथेंड द सल्तनत। ही पुट डाउन रिबेलियंस, उसके द्वारा जो है विद्रोहियों को अपने नीचे रखा गया। एंड स्ट्रेंथेंड द सल्तनत, और जो है सल्तनत को अत्यधिक शक्तिशाली बनाया गया, मजबूत बनाया गया। ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन जौना खान, और वह सफल हुआ था अपने बेटे जौना खान की सहायता से। हु टुक द टाइटल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको जो है मोहम्मद बिन तुगलक का शीर्षक दिया गया। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 फ्रॉम 1351। मोहम्मद बिन तुगलक वाज अ वेरी पावरफुल रूलर। मोहम्मद बिन तुगलक जो है बहुत ही शक्तिशाली जो है शासक था। इब्न बतूता गिव्स ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिज रेन, और इब्न बतूता ने जो है अधिक से अधिक जानकारी उसके साम्राज्य के बारे में दिया है। He tells us that the Sultan had great ideas and plans that failed because the common people could not understand them. He tells, और उन्होंने हमें बताया कि that the Sultan had great ideas, सुल्तान के पास जो है अत्यधिक महान विचार थे, and plans, और योजनाएं थी, that failed बिकॉज द कॉमन पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड देम। लेकिन जो है वह तब भी असफल रहा क्योंकि जो है सामान्य लोगों को जो है उन सारी चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम हो रही थी। बिकॉज द कॉमन पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड देम, मतलब जो है जो सामान्य लोग थे वो उसकी बातों को समझ नहीं पा रहे थे। बहुत सारे उसके पास ऐसे विचार थे जिसकी वजह से जो है वो अपने साम्राज्य को अत्यधिक शक्तिशाली और जो है अत्यधिक विस्तारित करना चाहता था, लेकिन जो है जो कॉमन पीपल थे उसका कोऑपरेशन नहीं था। ठीक है ना, कॉमन लोग जो है कॉमन पीपल जो है उसका सहयोग नहीं कर पा रहे थे। टैक्सेशन इन द डोएब टू इंक्रीज द रेवेन्यू कलेक्शन, द सुल्तान रेज्ड द लैंड टैक्स in the Doab region to increase revenue collection। रेवेन्यू कलेक्शन को जो है बढ़ाने के लिए सुल्तान रेज द लैंड टैक्स, सुल्तान ने जो है लैंड टैक्स को बढ़ा दिया इन द डोएब रीजन। डोएब क्षेत्र में जो है सुल्तान के द्वारा जो है रेवेन्यू कलेक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए लैंड टैक्स को बढ़ा दिया गया। हाउएवर द किंग्स टाइमिंग वाज नॉट गुड, हालांकि उस समय जो है राजा का समय जो है अच्छा नहीं था। द डोएब वाज फेसिंग ए सेवर फैमिन ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि जो है उस समय डोएब
क्षेत्र जो था वह गंभीर अकाल से ग्रसित हो गया था। वहाँ पर जो है अकाल पड़ गया था उस काल के दौरान, है ना। जिस समय जो है राजा ने टैक्स को इंक्रीज किया था उस वर्ष जो है दोएब क्षेत्र में जो है अकाल पड़ चुका था, ठीक है। तो राजा का समय अच्छा नहीं था। टू रेज टैक्सेज एट सच ए टाइम वाज अ मिस्टेक। टू रेज टैक्सेस, ऐसे समय में जो है टैक्सेस को बढ़ाना, वाज अ मिस्टेक, यह जो है एक गलती थी उसकी। मैनी पीजेंट्स अबैंडन देयर लैंड, कई जो है जो किसान थे उनके द्वारा जो है अपनी लैंड को, भूमि को छोड़ दिया गया। सम ऑफ देम रिवोल्टेड, और कुछ लोगों के द्वारा जो है विद्रोह किया गया। अल्टीमेटली, अंत में द सुल्तान हैड टू विथड्रा हिज ऑर्डर्स, सुल्तान ने अपने आदेश को जो है वापस ले लिया, ठीक है ना, उसने अपने आदेश को समाप्त कर दिया। शिफ्ट ऑफ कैपिटल, राजधानी का स्थानांतरण। इन 1327 मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइडेड टू शिफ्ट द कैपिटल ऑफ द एम्पायर फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, विच ही रीनेम्ड दौलताबाद। इन 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने निर्णय लिया टू शिफ्ट द कैपिटल ऑफ एम्पायर, अपने साम्राज्य की राजधानी जो थी फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, दिल्ली से देवगिरी में स्थापित करने के लिए, विच ही रीनेम्ड दौलताबाद, जिसका उन्होंने जो है पुनः नाम जो है दिया था दौलताबाद। मोस्ट हिस्टोरियंस बिलीव, ज़्यादा से ज़्यादा इतिहासकारों का विश्वास या मानना है कि दैट देयर वर टू रीजन्स फॉर इट, इसके दो मुख्य जो है कारण थे। फर्स्ट, द सुल्तान फेल्ट दैट ही वुड बी एबल टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्टर द एम्पायर बेटर फ्रॉम दौलताबाद सिंस इट वाज लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ द एम्पायर। सुल्तान फेल्ट, सुल्तान ऐसा महसूस करता था कि दैट ही वुड बी एबल टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्टर द एम्पायर, वह पूरी तरह से सक्षम होगा, ठीक है ना, नियंत्रित और प्रशासनिक कार्य को करके अपने साम्राज्य को जो है बचाने में बेहतर ढंग से, फ्रॉम दौलताबाद, दौलताबाद से, सिंस चूँकि इट वाज लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ द एम्पायर, क्योंकि जो है यह साम्राज्य के जो है मध्य में स्थित है। द मंगोल्स वर ए कॉन्स्टेंट थ्रेट टू दिल्ली, और मंगोल्स जो है दिल्ली पर कई बार आक्रमण करने के लिए धमकी दे चुके थे। दौलताबाद कुड बी सेफ फ्रॉम मंगोल अटैक्स, और दौलताबाद जो है पूरी तरह से मंगोलों के आक्रमण से जो है क्या सुरक्षित होगा। यही कारण था कि जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपनी राजधानी दौलताबाद में शिफ्ट करना चाहता था। मोहम्मद बिन तुगलक ऑर्डर्ड द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली टू मूव टू दौलताबाद, और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दिल्ली की पूरी जनसंख्या को आदेश दिया टू मूव टू दौलताबाद, दौलताबाद मूव करने के लिए। पीपल डिड नॉट वांट टू लिव देयर होम्स, लोग अपना घर नहीं छोड़ना चाहते थे। बट हैड टू ओबे द किंग्स ऑर्डर्स, लेकिन जो है उनको राजा की आज्ञा का पालन करना था। हाउ एवर द किंग सून रियलाइज दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू कीप ए वॉच ऑन द नॉर्दर्न फ्रंटियर्स फ्रॉम दौलताबाद। हालांकि द किंग सून रियलाइज, राजा को जल्दी जो है रियलाइज हुआ कि दैट इट वाज इम्पॉसिबल, यह संभव नहीं था, टू कीप ए वॉच ऑन द नॉर्दर्न फ्रंटियर्स, उत्तरी जो है जो सामने का एरिया था दौलताबाद से जो है उसे देख पाना जो है इम्पॉसिबल था। सो ही ऑर्डर्ड रीशिफ्ट ऑफ द कैपिटल, इसलिए जो है उसने पुनः जो है रीशिफ्ट करने को कहा, कैपिटल को फिर से रीशिफ्ट करने को कहा। ऑल द पीपल हु हैड गॉन टू दौलताबाद वर आस्क्ड टू मूव बैक टू दिल्ली। ऑल द पीपल, सभी लोग जो कि जो है दौलताबाद के लिए जा चुके थे, वर आस्क्ड टू, उन्होंने फिर से जो है पूछा, टू मूव बैक टू दिल्ली, दिल्ली वापस आने के लिए।
इंट्रोडक्शन ऑफ अ टोकन करेंसी। In 1329, Muhammad bin Tughlaq introduced the token currency। 1329 में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया था। देयर वाज ए शॉर्टेज ऑफ सिल्वर ड्यूरिंग दिस पीरियड। उस काल के दौरान जो है सिल्वर की बहुत ही शॉर्टेज थी, कमी थी। सो द सुल्तान डिसाइडेड टू मिंट कॉइन्स ऑफ ब्रास एंड कॉपर फॉर डे टू डे यूज़। इसलिए सुल्तान ने जो है निर्णय लिया टू मिंट कॉइन्स ऑफ ब्रास एंड कॉपर, है ना, पीतल और जो है तांबे के जो है मिंट कॉइन्स को जो है बनाने के लिए दिन प्रतिदिन के जो है उपयोग के लिए। दीज कॉइन्स हैड द सेम वैल्यू एज प्योर सिल्वर कॉइन्स। और जो है उसने ये कहा कि ये सिक्के जो बनाए जाएंगे उनकी जो है जो वैल्यू होगी वो प्योर सिल्वर कॉइन्स के इक्वल होगी। फर्दर दे कुड बी एक्सचेंज्ड फॉर सिल्वर कॉइन्स। और उनका उपयोग जो है सिल्वर कॉइन्स के एक्सचेंज करने के बदले में किया जा सकता है एट एनी टाइम, किसी भी समय, फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी, शाही खजाने से। ठीक है। मोहम्मद हाउ एवर फेल्ड टू चेक द इलीगल मिंटिंग ऑफ कॉइन्स। मोहम्मद जो है हालांकि असफल रहा अवैध ढंग से जो मोहम्मद हाउ एवर फेल्ड टू चेक द इलीगल मिंटिंग ऑफ कॉइन्स। मोहम्मद जो है असफल था जो अवैध ढंग से जो है कॉइन्स को बनाया जा रहा था उसकी पूरी तरह से उसका निरीक्षण करने में वह असफल था। द डिजाइन ऑफ द कॉइन्स वाज सिंपल एनफ फॉर ऑर्डिनरी क्राफ्ट्स पीपल टू कॉपी। क्योंकि जो है द डिजाइन ऑफ द कॉइन्स, सिक्के का जो डिजाइन था वह सिंपल, वह साधारण था, एनफ फॉर ऑर्डिनरी क्राफ्ट्स पीपल, और जो है साधारण शिल्पकारों के लिए कॉपी करने में जो है बहुत ही मतलब साधारण जो शिल्पकार थे वो आसानी से जो है इसकी कॉपी कर सकते थे, है ना, उनको जो है कॉपी करने में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस सिक्के की। एज ब्रास एंड कॉपर वर इजीली अवेलेबल एंड मच चीपर दैन सिल्वर। क्योंकि जो है ब्रास और कॉपर जो है आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, एंड मच चीपर दैन सिल्वर, और वो जो है सिल्वर की अपेक्षा ज़्यादा सस्ते होते थे। पीपल बॉट ब्रास एंड कॉपर इन बल्क, और लोगों के द्वारा जो है ब्रास और कॉपर को जो है थोक में ख़रीदा जाता था। एंड स्टार्टेड मिंटिंग कॉइन्स एट होम, और उसका उपयोग जो है घरों पर कॉइन्स को, मिंटिंग कॉइन्स को बनाने के लिए किया जाता था। द किंगडम वाज फ्लडेड विथ फॉर्गड कॉइन्स, और जो है साम्राज्य पूरी तरह से जाली सिक्कों से जो है पूरी तरह से भर गया था। ठीक है ना, जाली सिक्कों की पूरी तरह से भरमार हो गई थी साम्राज्य में। मनी लॉस्ट इट्स वैल्यू, मतलब जो है जो पैसा था उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई थी। ट्रेड सफर्ड एज फॉरेन मर्चेंट्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दीज कॉइन्स। ट्रेड सफर्ड, और व्यापार जो है वो पूरी तरह से जो है अस्त व्यस्त हो चुका था। एज अ फॉरेन मर्चेंट्स रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट दीज कॉइन्स, और फॉरेन मर्चेंट्स जो विदेशी व्यापारी थे उन्होंने इनकार कर दिया इन सिक्कों को जो है स्वीकार करने से। द सुल्तान हैड टू गिव सिल्वर कॉइन्स इन एक्सचेंज ऑफ इवन फॉरेन कॉइन्स, और फिर सुल्तान ने जो है उन्हें चांदी के सिक्के दिए इन एक्सचेंज ऑफ इवन फॉरेन कॉइन्स, उन जाली सिक्कों के बदले में। द ट्रेजरी थस बिकेम एम्प्टी, और जो है उनका जो खजाना था वह क्या हो गया, खाली हो गया। द एक्सपेरिमेंट वाज सून विथड्रॉन, और किंग के द्वारा जो है जो यह एक्सपेरिमेंट किया गया था उसको जल्द ही समाप्त कर दिया गया। बरानी रोट, और बरानी ने लिखा कि दैट हीप्स ऑफ ब्रोंज कॉइन्स, जो ये पीतल के सिक्के थे, ठीक है ना, रोज लाइक माउंटेन्स, पहाड़ों पर गुलाब की तरह जो है यह दौलताबाद में दिखाई पड़ रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।